क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन चुपचाप थोड़ा थोड़ा जरूर बदलती रहती है। शायद समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, शायद समस्या उन छोटी आदतों में है जिन्हें आप छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि सच ये है, आपकी आज की आदतें आपके कल की पहचान बनती हैं। और यही सिखाती है जेम्स क्लियर की फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक बाइट्स इन हिंदी, जहां किताबें सिर्फ समराइज नहीं होती बल्कि जिंदगी से जुड़कर समझाई जाती हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे बेहद छोटी आदतें समय के साथ आपकी सोच, आपका कैरेक्टर और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। जिंदगी कैसे धीरे धीरे पलटती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी चमत्कार के अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल लेते हैं और कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रहते हैं? जेम्स क्लियर इसी सवाल से एटॉमिक हैबिट्स की शुरुआत करते हैं। वे हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, लेकिन रोज की छोटी आदतें चुपचाप हमारी दिशा बदल देती हैं। लेखक अपनी खुद की कहानी बताते हैं। एक समय था जब वे गंभीर एक्सीडेंट के बाद अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे। डॉक्टरों को शक था कि वे पहले जैसे हो भी पाएंगे या नहीं। उस समय उनके पास कोई बड़ा गोल नहीं था, कोई ड्रामेटिक प्लान नहीं था। उन्होंने बस इतना किया, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की। आज वे वर्ल्ड फेमस हैबिट एक्सपर्ट हैं। ये बदलाव किसी एक दिन नहीं हुआ, बल्कि छोटे कदमों के कंपाउंड होने से हुआ। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अक्सर बड़े रिजल्ट्स की उम्मीद रखते हैं, लेकिन छोटे एक्शंस को कम आंकते हैं। अगर कोई रोज 10 मिनट पढ़ता है तो पहले हफ्ते कोई फर्क नहीं दिखेगा, पहले महीने भी शायद नहीं, लेकिन 1 साल बाद वही इंसान बाकियों से अलग सोचने लगता है। समस्या ये नहीं है कि हमारी आदतें असर नहीं करती, समस्या ये है कि हम जल्दी हार मान लेते हैं। ये चैप्टर हमें 1% बेहतर होने का कॉन्सेप्ट सिखाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करें तो शुरुआत में ये बेकार लगता है, लेकिन समय के साथ ये इंप्रूवमेंट कंपाउंड होकर आपको उस जगह पहुंचा देती है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। जैसे पैसे पर ब्याज बढ़ता है, वैसे ही आदतों पर असर बढ़ता है। यहां एक बहुत जरूरी बात कही गई है, सफल लोग असफल लोगों से ज्यादा मेहनती नहीं होते, उनके सिस्टम्स बेहतर होते हैं। गोल्स सभी के होते हैं, अमीर बनना, फिट होना, खुश रहना, लेकिन गोल्स टेम्पररी होते हैं। सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको रोज सही दिशा में ले जाता है। अगर सिस्टम सही है, आदत कैसे बनती है, दिमाग के अंदर की कहानी। हम अक्सर खुद को दोष देते हैं, मुझ में डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं कमजोर इंसान हूं। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग द्वारा सीखी गई प्रक्रिया है। हर आदत एक लूप में बनती है, संकेत, इच्छा, क्रिया और इनाम। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आदत बदलना मुश्किल नहीं रह जाता। मान लीजिए राहुल हर रात बिस्तर पर जाते ही मोबाइल उठाता है। वो सोचता है मैं बस 5 मिनट देख लूंगा, लेकिन फिर देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। यहां असली कारण मोबाइल नहीं है, असली संकेत है रात का समय, बिस्तर और अकेलापन। इच्छा है थोड़ा रिलैक्स करना, क्रिया है स्क्रॉल करना, इनाम है थोड़ी देर का अच्छा महसूस होना। यही रिवॉर्ड दिमाग को सीख देता है कि यह आदत दोहरानी है। धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है। अब राहुल सोच भी नहीं पाता कि उसने ये आदत क्यों बना ली। अच्छी आदतें भी इसी तरह बनती हैं। सुबह वॉक पर जाना, रोज पढ़ना, सेविंग करना, ये सब वही 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरी आदतों का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है और नुकसान बाद में दिखता है, जबकि अच्छी आदतों में मेहनत पहले होती है और फायदा बाद में। यही वजह है कि लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, पढ़ाई टाल देते हैं और जंक फूड की आदत नहीं छोड़ पाते। किताब ये भी समझाती है कि आदतें एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होती हैं। अगर किताब अलमारी में बंद हो और मोबाइल पास में है तो पढ़ाई मुश्किल है। अगर घर में जंक फूड है और हेल्दी स्नैक्स दूर है तो अनहेल्दी ईटिंग आसान है। इसलिए खुद को दोष देने से बेहतर है एनवायरनमेंट बदलो, सिग्नल बदलो और आदत अपने आप बदल जाएगी। जेम्स क्लियर एक सरल फॉर्मूला भी देते हैं। जब आप क्यू को पहचानो, क्रेविंग को समझो, रिस्पॉन्स को डिजाइन करो और रिवॉर्ड को बेहतर बनाओ तो आदत को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। अच्छी आदतें बनाने के 4 आसान नियम। कल्पना कीजिए, अंशुल रोज सुबह उठकर फिट बनना चाहता है। वो सोचता है कि आज से जिम जाएगा और पूरी बॉडी वर्कआउट करेगा।
शुरुआत में उत्साह बहुत है, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो थक जाता है। आखिरकार वो छोड़ देता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यही समस्या है। हम बड़ी आदतों से शुरुआत करते हैं, लेकिन दिमाग छोटे और आसान कामों को पसंद करता है। इसीलिए एटॉमिक हैबिट्स में अच्छी आदतें बनाने के 4 आसान नियम बताए गए हैं। पहला नियम, आदत को साफ दिखाओ, मेक इट ऑब्वियस। हमारी आदतें अक्सर क्यूज पर डिपेंड करती हैं। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो किताब को अपने बिस्तर या टेबल पर रखें। अगर जिम जाना है तो जूते और कपड़े रात में ही तैयार कर दें। जब संकेत साफ दिखेगा, दिमाग को आदत शुरू करने में आसानी होगी। दूसरा नियम, आदत को आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। दिमाग वही काम करना चाहता है जो अच्छा लगे, जैसे पढ़ते समय हल्का संगीत या फेवरेट चाय लेना, या एक्सरसाइज करते समय अपने पसंदीदा पॉडकास्ट को सुनना। जब आदत एंजॉयबल बनती है तो इसे दोहराना आसान हो जाता है। तीसरा नियम, आदत को आसान बनाओ, मेक इट इजी। शुरुआत में बड़ी आदत डराती है। अगर आप रोज 1 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाते हैं तो आप जल्दी हार मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5-10 मिनट पढ़ना आसान है। धीरे धीरे हैबिट ग्रो करती है और बड़ा बदलाव आता है। चौथा नियम, आदत को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है। अगर आप हर दिन पढ़ाई के बाद खुद को छोटी जीत महसूस कराएं, जैसे टिक मार्क या सेल्फ प्रेज, तो आदत रीइंफोर्स होती है। यही नियम फिटनेस, सेविंग, मेडिटेशन या कोई भी गोल पर अप्लाई होता है। जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं कि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होती। कभी कभी आप मोटिवेटेड होंगे, कभी नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट और हैबिट डिजाइन हमेशा काम करते हैं। ये चैप्टर हमें प्रैक्टिकल समझ। बुरी आदतें कैसे छोड़ी जाएं? एनवायरनमेंट की ताकत। कल्पना कीजिए, नीना हर रात टीवी या मोबाइल के सामने घंटों बैठ जाती थी। वो सोचती थी, मैं सिर्फ 5 मिनट देखूंगी, लेकिन देखते देखते 3 घंटे निकल जाते। नीना खुद को दोष देती, मुझ में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं, ये आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आदतों का सिस्टम और एनवायरनमेंट आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। बुरी आदतें छोड़ने के लिए हम अक्सर केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं, लेकिन असल में एनवायरनमेंट और क्यूज का रोल सबसे बड़ा होता है। एटॉमिक हैबिट्स में लेखक बताते हैं कि बुरी आदतों को रोकने के लिए वही 4 नियम उल्टे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला नियम, बुरी आदत को अदृश्य बनाना, मेक इट इनविजिबल। अगर टीवी या मोबाइल आपकी रीच में नहीं है तो आदत अपने आप कमजोर पड़ती है। दूसरा नियम, बुरी आदत को अनाकर्षक बनाना, मेक इट अनअट्रैक्टिव। जब आप समझते हैं कि ये आदत आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचा रही है, जैसे सोने से पहले स्क्रीन देखना नींद को खराब करता है, तो दिमाग धीरे धीरे इसे रिजेक्ट करना सीखता है। तीसरा नियम, बुरी आदत को मुश्किल बनाना, मेक इट डिफिकल्ट। जैसे जंक फूड घर में ना रखना या अनहेल्दी स्नैक्स को रीच से बाहर रखना, या फिर सोशल अकाउंटेबिलिटी, किसी से प्रॉमिस करना कि आप आदत नहीं करेंगे। चौथा नियम, बुरी आदत को असंतुष्टजनक बनाना। जब आदत से जुड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिमाग को याद रहें तो रेपिटेशन कम हो जाती है। जेम्स क्लियर एक उदाहरण देते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत समय बर्बाद करते हैं तो अपने फोन में टाइमर या ऐप ब्लॉकर लगाइए। जब शुरू में इनकन्वीनियंस होता है तो आदत धीरे धीरे फेड हो जाती है। इसी तरह फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट को बदलकर आप आदतों पर कंट्रोल पा सकते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बुरी आदतें रोकने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन पर्याप्त नहीं है, जरूरत है स्मार्ट डिजाइन और एनवायरनमेंट की। जब आप क्यूज, रिवॉर्ड्स और एक्सेस को नियंत्रित करते हैं तो आदत अपने आप कमजोर पड़ जाती है। पहचान यानी आइडेंटिटी, असली बदलाव की जड़। कल्पना कीजिए, आदित्य हर साल नया साल आते ही अपने लिए रेजोल्यूशन बनाता है कि इस साल मैं फिट हो जाऊंगा। वो जिम जाता, थोड़े दिन कंसिस्टेंसी रखता, लेकिन फिर जल्दी ही छोड़ देता। वो सोचता, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि यही सोच गलत है। असली बदलाव गोल से नहीं, बल्कि आपकी पहचान यानी आइडेंटिटी से आता है। एटॉमिक हैबिट्स का ये चैप्टर सबसे गहरा है। लेखक बताते हैं कि अगर आप सिर्फ कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, तो ये एक डिजायर है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बनती। असली बदलाव तब आता है जब आप सोचते हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं या मैं स्वस्थ जीवन जीने वाला इंसान हूं, यानी आपकी आदतें आपकी पहचान के साथ अलाइन होनी चाहिए। हर छोटी आदत उस पहचान के लिए एक वोट होती है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप रोज सुबह 10 मिनट वॉक पर जाते हैं तो ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये बताता है कि आप वही इंसान हैं जो अपनी हेल्थ की वैल्यू करता है।
धीरे धीरे ये आदत आपकी सोच और निर्णयों का हिस्सा बन जाती है। 1 साल बाद वही इंसान जिम, डाइट और लाइफस्टाइल में ऑटोमेटिक चॉइसेस लेने लगता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स 2 तरह से पावरफुल हैं। पहली, ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन देती हैं। जब आप खुद को उस आइडेंटिटी से जोड़ते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो हर आदत का रेपिटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। और दूसरी, ये फेलियर के डर को कम कर देती हैं। अगर आप खुद को मैं फिट इंसान हूं की पहचान अपनाते हैं, तो कभी गलती हो भी जाए तो आप हार मानने के बजाय जल्दी वापस ट्रैक पर आ जाते हैं। इस चैप्टर में छोटे रिलेटेबल एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे किसी ने हर दिन 1 पेज पढ़ने की हैबिट शुरू की। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को मैं पढ़ने वाला इंसान हूं की पहचान दे दी। अब वो दिन के बिना पढ़ाई अधूरा महसूस करता है। अगर आज इस समरी के बाद आप ये समझ पाए हैं कि बदलाव बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रोज के छोटे सही कदमों से आता है, तो यही एटॉमिक हैबिट्स की असली सीख है। याद रखिए, आप एक दिन में नहीं बदलते, लेकिन हर दिन बदलते जरूर हैं। आज सिर्फ एक छोटी अच्छी आदत चुनिए, क्योंकि वही आदत कल आपकी पहचान बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें बुक बाइट्स इन हिंदी के साथ, जहां हर किताब आपको थोड़ा बेहतर इंसान बनाती है।